Radhika Gaur with the session number 3 of your chapter Human Eye, and in this session we are here going to discuss about defects of vision and their correction. So guys, अभी तक हम आई के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज हमने डिस्कस किया कि जो आई है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, दैट इज उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं. अलॉन्ग विद दैट हमने ये भी स्टडी किया कि जो आई है वो ऑब्जेक्ट्स को विजुअल कैसे बनाती है, दैट इज आई के थ्रू हम कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, कैसे आई में इमेज का फॉर्मेशन होता है. क्लियर. उसके साथ साथ हमने कुछ टर्म्स के बारे में स्टडी किया लाइक अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन एंड ऑल. बट द थिंग इज दैट जो आई है उसमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, दैट इज जो विजन है हमारे में उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं. तो हमें वही स्टडी करना है इस सेशन में कि व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या है एंड देयर करेक्शन, और उनकी करेक्शन क्या है. सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन विद द डिफेक्ट्स ऑफ विजन. द डिफेक्ट्स ड्यू टू व्हिच the person cannot see the object distinctly and comfortably are called defects of vision. वो defects जिनके थ्रू जो ऑब्जेक्ट है वो जो पर्सन है वो ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली या कंफर्टेबली ना देख पाए तो उन्हें क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन. क्लियर. दैट द डिफेक्ट्स ड्यू टू विच द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली आर कॉल्ड डिफेक्ट्स ऑफ विजन. The main defects of vision are myopia, hypermetropia, presbyopia, astigmatism and color blindness. ये कुछ हमारे डिफेक्ट्स ऑफ विजन हैं जो नॉर्मली आई में होते रहते हैं. तो अभी हमें यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे. जैसे मायोपिया है तो उसके कॉजेस क्या है, क्या होता है इसकी वजह से और इसकी रेमेडी क्या है. सेम हाइपरमेट्रोपिया की कॉजेस क्या है एंड ऑल. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द मायोपिया. Myopia is also known as short-sightedness. Clear? In this defect, a person can see nearby objects clearly, but cannot see distant objects clearly. ये जो myopia होता है, इसको हम short-sightedness भी कहते हैं. इस defect में क्या होता है कि जो person है, वो nearby objects को तो clearly देख सकता है, but जो far objects हैं, जो distant objects हैं, वो उन्हें clearly नहीं देख सकता. Clear? Short-sightedness का मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है, जो फार डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं वो उन्हें नहीं देख सकता. एंड इन दिस केस इमेज फॉर्म्स बिफोर द रेटिना. और इस केस में क्या होता है, जो इमेज है वो रेटिना से पहले फॉर्म हो जाती है, नॉट ऑन द रेटिना. रेटिना पर नहीं बट रेटिना से पहले ही इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है. इज दैट क्लियर? That in myopia, a person can see nearby objects clearly but cannot see distant objects clearly because in this case image forms before retina, not on the retina. Causes क्या होते हैं myopia के? First, a person with this defect has a far point nearer than infinity. जिस person को myopia होता है उस person का जो far point होता है वो infinity नहीं होता. नॉर्मली फार पॉइंट क्या होता है, नॉर्मल पर्सन का जो फार पॉइंट रहता है वो इन्फिनिटी रहता है, लेकिन जिस पर्सन को मायोपिया होता है उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी से पहले पड़ता है, दैट इज इन्फिनिटी नहीं होता, इन्फिनिटी से कम होता है. ऑल्सो दिस डिफेक्ट इज अराइज ड्यू टू द डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. ये जो डिफेक्ट है ये लेंस की फोकल लेंथ में डिक्रीज होने की वजह से अराइज होता है. दैट इज जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ जब डिक्रीज हो जाती है तब मायोपिया होता है. इज दैट क्लियर? अब बात आती है जो फोकल लेंथ है उसमें डिक्रीजमेंट कैसे आ सकता है. फर्स्ट, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस. जो आई लेंस है उसका जो कर्वेचर है यदि वो एक्सेस में इंक्रीज हो जाए बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड द इलोंगेशन ऑफ आई वॉल, या फिर जो आई वॉल है उसमें इलोंगेशन हो जाए, इन दोनों ही केसेस की वजह से जो फोकल लेंथ है लेंस की उसमें डिक्रीज हो जाता है और उसमें डिक्रीजमेंट होने की वजह से जो मायोपिया है वो अराइज होता है. अब बात आती है जो मायोपिया है उसे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं. सो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर. इस डिफेक्ट को हम इजीली करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर. दैट इज एक परफेक्ट पावर का जो भी हमें रिक्वायर्ड है उतने पावर का हम कॉनकेव लेंस यूज करें. कॉनकेव लेंस यूज करेंगे तो हम इस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं. A concave lens of suitable power will bring the image back on the retina. कॉनकेव
लेंस क्या करेगा, जो इमेज है उसे रेटिना पे अगेन ला देगा बाय डाइवर्जिंग लाइट रेज इनिशियली, दस डिफेक्ट इज करेक्टेड। क्या होगा, जो लाइट रेज है उन्हें डाइवर्स कर देगा वो इनिशियली, और उससे क्या होगा, जो डिफेक्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। So simply a concave lens of suitable power will bring the image back on the retina by diverging light rays initially, thus the defect is corrected. It can be understood by this diagram. आप देख सकते हो मायोपिक आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, क्लियर। जब फार पॉइंट ये रहता है तो क्या होता है, जो इमेज है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं, और जो इमेज है वो डाइवर्स होके प्रॉपरली रेटिना पे फॉर्म हो जाती है। दैट इज जो इमेज रेटिना से पहले फॉर्म हो रही थी वो अब प्रॉपरली रेटिना पे फॉर्म होती है, और जो पर्सन है उसका जो डिफेक्ट है वो करेक्ट हो जाता है, क्लियर। नाउ द सेकंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया, और वी कैन से लॉन्ग साइटेडनेस। दूसरा डिफेक्ट हमारा क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, जिसे हम नॉर्मली लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली but cannot see nearby objects clearly. शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता था, जो पर्सन है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता था बट फार ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता था। यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है, जो पर्सन है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख सकता है, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें वो क्लियरली नहीं देख सकता, क्लियर। इन दिस केस द इमेज फॉर्म्स बियॉन्ड रेटिना, और इस केस में जो इमेज है वो रेटिना के भी पीछे फॉर्म होती है, क्लियर। वहां पे रेटिना से पहले फॉर्म हो जाती थी, यहाँ पे रेटिना के बियॉन्ड फॉर्म होती है। इज दैट क्लियर, दैट इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बिकॉज इन दिस केस द इमेज फॉर्म्स बियॉन्ड द रेटिना। कॉजेस क्या होते हैं हाइपरमेट्रोपिया के, फर्स्ट द डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। जो डिफेक्ट है वो कुछ रीजंस की वजह से अराइज होता है। फर्स्ट क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम्स लार्ज। जो आई लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। मायोपिया के केस में जो फोकल लेंथ थी वो डिक्रीज हो जाती थी, इसकी वजह से मायोपिया होता था। यहाँ पे जो फोकल लेंथ है लेंस की वो लार्ज हो जाती है, इसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया होता है। आईबॉल बिकम्स टू शॉर्ट। मायोपिया के केस में जो आईबॉल थी उसमें इलोंगेशन हो जाता था, दैट इज आईबॉल इंक्रीज हो जाती थी, लार्ज हो जाती थी। बट इस केस में जो आईबॉल है वो काफी शॉर्ट हो जाती है, so that image is formed behind retina, जिसकी वजह से जो इमेज है वो रेटिना के पीछे फॉर्म होती है। Is that clear? तो ये हो गए हमारे हाइपरमेट्रोपिया के कॉजेस। अब बात आती है कि जो हाइपरमेट्रोपिया है उसकी रेमेडी क्या होगी, कैसे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा, एक एप्रोप्रिएट पावर का कॉन्वेक्स लेंस यूज यदि हम करेंगे तो ये जो डिफेक्ट है उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। A convex lens of suitable power will bring the image back on retina by converging light rays initially, thus the defect is corrected. जो कॉन्वेक्स लेंस होगा किसी भी सुटेबल पावर का वो इमेज को अगेन से रेटिना पे ला देगा, दैट इज जो रेटिना के बियॉन्ड इमेज फॉर्मेशन हो रहा था उसे रेटिना तक ले आएगा बाय कन्वर्जिंग लाइट रेज इनिशियली, लाइट रेज को कन्वर्स करके, एंड दस द डिफेक्ट इज करेक्टेड। इसीलिए जो डिफेक्ट है वो ऑब्वियसली करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। दैट hypermetropia can be corrected by using convex lens of appropriate power because it will bring the image back on retina by converging light rays initially. Is that clear to you? इसको भी आप एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। जो भी हाइपरमेट्रोपिक आई होती है उसके लिए नियर पॉइंट ये रहता है, ठीक है। जब उसके लिए नियर पॉइंट ये रहेगा तो क्या होगा, जो हाइपरमेट्रोपिक आई है उसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, रेटिना के बियॉन्ड होगा, क्लियर। जब रेटिना के बियॉन्ड होगा तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। जब कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो लाइट रेज को कन्वर्स करके जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करेगा, जो इमेज है उसको रेटिना पे फॉर्म कर देगा। जो रेटिना के बियॉन्ड फॉर्म हो रही थी उसे अगेन से वो रेटिना पे फॉर्म कर देगा और जो हाइपरमेट्रोपिक आई है वो करेक्ट हो जाएगी, क्लियर। तो अभी हमने पढ़ा है अबाउट मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अब बात आती है प्रेसबायोपिया। इट इज फाउंड इन ओल्ड एज पीपल। जो प्रेसबायोपिया है वो ओल्ड एज पीपल्स में देखने को मिलता है। इन दिस डिफेक्ट वन कैन नॉट रीड कंफर्टेबली एंड क्लियरली।
जो प्रेस वायोपिया है उसमें क्या होता है, जो पर्सन है वो कंफर्टेबली और क्लियरली स्टडी या रीड नहीं कर सकता। क्लियर? सो जो प्रेस वायोपिया है उसके कॉजेस क्या रहते हैं? कॉजेस ऑफ प्रेस वायोपिया, फर्स्ट नॉर्मली वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल्स, जो सिलेरी मसल्स होती हैं उनमें वीकनेस आ जाती है, एंड हार्डनिंग ऑफ आई लेंस और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, जो आई लेंस है वो हार्ड हो जाता है, दैट इज जो इलास्टिसिटी है वो लॉस हो जाती है, इसकी वजह से ही जो प्रेस वायोपिया है वो अराइज होता है। अब बात आती है जो प्रेस वायोपिया है उसे हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? सो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल और वेरीफोकल लेंसेज which consist of both convex and concave lenses। जो प्रेस वायोपिया है इसे करेक्ट करने के लिए हमें बाइफोकल या वेरीफोकल लेंसेज का यूज करना पड़ता है, जिनमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? दैट दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल और वेरीफोकल लेंसेज which consist of both convex and concave lenses। नेक्स्ट आता है हमारा एस्टिग्मेटिज्म। Actually, in this effect, I cannot focus objects both in horizontal and vertical lines clearly। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि जो आई है वो ऑब्जेक्ट्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शंस में क्लियरली नहीं देख सकती। क्लियर? Simply that in this defect, I cannot focus objects both in horizontal and vertical lines clearly। इसके causes क्या रहते हैं? This effect arises due to imperfect shape of cornea or lens। ये जो डिफेक्ट है ये जो कॉर्निया है उसकी imperfect shape की वजह से अराइज होता है, या फिर जो लेंस है उसकी imperfect शेप की वजह से अराइज होता है। दैट इज यदि कॉर्निया और लेंस की शेप हमारी परफेक्ट नहीं है तो एस्टिग्मेटिज्म होने के चांसेस रहते हैं। इसकी रेमेडी क्या होती है? दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंसेज। इस डिफेक्ट को या तो हम सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज करके करेक्ट कर सकते हैं और बाय रिफ्रैक्टिव सर्जरी, या फिर इसकी हम ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव सर्जरी करा सकते हैं जिसके थ्रू एस्टिग्मेटिज्म डिफेक्ट जो है वो करेक्ट हो सकता है। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? इन दिस डिफेक्ट द पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स। कलर ब्लाइंडनेस के केस में जो पर्सन है वो कुछ कलर्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। क्लियर? That in this defect the person cannot distinguish between the certain colors, and इसके causes ये रहते हैं that this defect arises due to absence of cones with some specific colors। ये जो defect है ये cones की absence की वजह से arise होता है। That is जो कुछ colors हैं उनकी कोन्स प्रेजेंट नहीं रहती। दैट इज सपोज करो जो रेड कलर है उसकी कोन्स आपके रेटिना पे प्रेजेंट नहीं है तो आप रेड कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? द पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स एंड दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कोन्स विद सम स्पेसिफिक कलर्स। रेमेडी क्या हो सकती है? ऑब्वियसली बिकॉज दिस डिफेक्ट इज जेनेटिक सो इट इज नॉट क्योरेबल। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो जेनेटिक होता है। जेनेटिक होने की वजह से क्या होता है? ये जो डिफेक्ट है ये क्योरेबल नहीं है। क्लियर? यदि आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो सॉरी आपको वो हमेशा रहेगी। दैट इज आपको वो हमेशा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। कलर को डिस्टिंग्विश करने में आपको हमेशा परेशानी होगी क्योंकि वो एक जेनेटिक डिसीज है जो क्योरेबल नहीं है। सो बाय द वे इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट इज कैटरैक्ट? कैटरैक्ट क्या होता है? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम से स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually it is a condition in which crystalline lens of eye becomes milky and cloudy due to growth of membrane over it। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है आई का वो मिल्की और क्लाउडी हो जाता है। मिल्की एंड क्लाउडी वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेन ओवर इट, क्योंकि जो लेंस है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन की ग्रोथ हो जाती है। वो जो मेम्ब्रेन होती है उसकी वजह से क्रिस्टलाइन लेंस मिल्की एंड क्लाउडी हो जाता है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लरी दिखते हैं। कैटरैक्ट के लिए हम जो है वो ऑब्वियसली नॉर्मली पर्सन की पार्शियली और कभी कभी कंप्लीटली आई का जो विजन है उसे डैमेज कर देता है और इसके क्योर के लिए हमें ऑपरेशन कराना होता है। क्लियर? सो द थिंग इज दैट दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर ऑब्वियसली।
सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? ऑब्वियसली हमने जो इस सेशन में जो भी हमने डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में जो भी चैप्टर में इंक्लूडेड था वो स्टडी किया। हमने सारे विजन्स के बारे में स्टडी किया, उनके कॉजेस के बारे में स्टडी किया, उनके रेमेडी के बारे में स्टडी किया। I guess this was enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then,